So today's shloka is 13.20. The services will be with Kusu Mataji, Shashi Mataji, and later with Nikita Mataji. So I'll do the shloka twice and then we will take it forward from there. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, can pranam? Prakratim Purusham Cheva Vidyanadi Ubhavapi Vikaranshcha Gunanshcheva Vidhi Prakrati Sambhavan. Once again. Prakratim Purusham Cheva Vidyanadi Ubhavapi Vikaranshcha Gunanshcheva Vidhi Prakrati Sambhavan. Together, Mataji. Prakratim Prakratim Purusham Purusham Cheva Cheva Vidya Vidya Adi Nadi Bhavapi. Ubhavapi. Now, Prakratim Purusham Cheva Prakratim Purusham Cheva Vidyanadi Ubhavapi Vidya Nadi Ubhavapi Vikaranshcha Vikaranshcha Gunanshcheva Guransh Cheva Vidhi Vidhi Prakrati Prakrati Sambhavan. Sambhavan. Vikaranshcha Gunanshcheva Vidhi Prakrati Sambhavan. Vikaranshcha Guranshcheva Vidhi Prakrati Sambhavan. Very nice, Mataji. Now, the entire shloka. Yes. Prakratim Sorry. Prakratim माताजी आप पढ़िए. हाँ. together ही करे थे मतलब प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि. यस माताजी इतना करते हैं. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि. प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि. कारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान्. Very nice, Mataji. By yourself now. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि. विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान्. Very nice. Shashi Mataji, are you around? Shashi Mataji, are you around? She was there. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. Thank you, Mataji. Do it. We'll do it. Prakratim purusham chaiva प्रकृति पुरुषं च एव vidyanadi ubhavapi विद्यानादि उभव अपि vikaranshcha gunanshchaiva विकाराश्च गुणाश्च एव viddhi prakriti sambhavan. विधि प्रकृति संभवान्. Now by yourself, Mataji. प्रकृति पुरुषं च एवं विद्या अनादि उभव अपि विकाराश्च गुणाश्च च एव विधि प्रकृति संभवान्. Yes, हरे Mataji. हरे Krishna कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. Mataji. And हरे कृष्णा. धनुष प्रणाम सभी को. prakratim purusham chaiva vidyanadi ubhavapi प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि. vikaranshcha gunanshchaiva viddhi prakriti sambhavan. विक्रांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभावान्. कारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. विक्रांश्च गुणांश्चैव माताजी विद्धि प्रकृति संभवान्. विकार है. विकार जो विकार होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमारे. विकारश्च विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. विकारश्च ओके. विकारांश
च विकार रांश च विकार. I think there's a little network problem, Mataji. हरे कृष्णा अभी ठीक है. Yes, Mataji. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. Yes, Mataji. Please take the translation. भावार्थ प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए. उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं. Okay, Mataji. So, प्रकृतिम पुरुषम चैव मतलब कि प्रकृति और पुरुष तथा ही विद्यनादि उभावपि मतलब जानो दोनों को आदि रहित विकार विकारांश्च गुणांश्चैव विकारों को तथा प्रकृति के गुणों का विद्धि प्रकृति संभवान जानो प्रकृति से उत्पन्न. इसका एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं. For today, please open the Bhagavad Gita books. So, भगवद गीता की जो बुक है वो ओपन कर लीजिए और श्लोका 13.20 निकाल लीजिए. Are we ready? Okay. Somebody can just say yes and we'll start. Yes, Mataji. Yes. तो अब इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे. वो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. एज इट इज पढ़ेंगे और फिर उसका एज इट इज मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे. कहीं पर कोई भी क्वेश्चन आता है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे. प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है. प्रकृति मतलब क्या हुआ? ये मटेरियल नेचर जो भौतिक जगत है, माया जो है, जो भौतिक जगत है जहां हम रह रहे हैं, वो और जीव दोनों ही नित्य है. तो ये कैसे नित्य कैसे हो गई? प्रकृति तो हम बोले टेम्पररी है, फिर ये नित्य कैसे हो गई? ये नित्य इसलिए हो गई जैसे जीव जो है वो जीव आत्मा जो है वो क्या कहते हैं? इटर्नल है. मतलब कभी भी उसको कोई मार जला काट कुछ नहीं सकता है. वो इटर्नल है. इसका तात्पर्य ये होता है जीव जो है जब ब्रह्मा का जब पूरा दिन होता है तब सृष्टि की रचना होती रहती है और जब रात होती है तो सब प्रलय हो जाता है. ठीक है. और जब ये कंप्लीट ये सब कुछ खत्म हो जाता है और जब प्रलय के समय में क्या होता है तो जीव होता है वो जाकर के कहाँ रेस्ट करता है? जो जीव होता है वो हम इंटरैक्टिव बनाते हैं सेशन को थोड़ा सा. जीव होता है वो कहाँ जाके रेस्ट करता है? विष्णु की बेली में, महाविष्णु की बेली में, महाविष्णु की बेली में रेस्ट करता है. तो जीव वहां जाके रेस्ट करता है. तो प्रकृति का क्या होता है? वो क्या करती है? वहीं रहती है. वो भी वहीं चली जाती है. और क्योंकि वो भी वहीं चली जाती है और फिर जब बाद में जब वापस महाविष्णु ब्रीद आउट करते हैं, और जरूरी नहीं कि ब्रीद आउट में ही ऐसा करें, जब वो ब्रीद आउट करते हैं तब ये ब्रह्मांड की संरचना होती है. और जब संरचना होती है तब वापस से प्रकृति की भी ये जो एनर्जी होती है उसकी भी रचना होती है. वो कैसे होता है? जैसे ब्रह्मांड जब ब्रीद आउट करा, महाविष्णु ने ब्रीद आउट करा तो असंख्य ब्रह्मांड निकले. तो असंख्य ब्रह्मांड निकले. अब उन ब्रह्मांड में जब महाविष्णु ने अपनी दृष्टि डाली तो जो प्रकृति जो मैनिफेस्टेड थी अंदर वो भी कुछ कुछ ब्रह्मांड में गई और फिर वो प्रकृति उस दृष्टि से प्रेग्नेट हुई. जैसे कि मटेरियल जो जगत होता है वहां तो जो मैन एंड वुमेन दे कम टुगेदर एंड देन रिप्रोडक्शन होता है और तभी पॉपुलेट होती है. ठीक है. परंतु महाविष्णु की दृष्टि से ही प्रकृति प्रेग्नेट होती है, आगे चलती है. तो प्रकृति और जो हम जो है ना जो जीवात्मा ये दोनों रेस्ट कर रहे थे. ये मतलब खत्म नहीं हुए थे. ये वहां महाविष्णु की बेली में रेस्ट कर रहे थे और फिर जब जब वापस से संरचना होती है तो वापस से आते हैं. तो इसलिए ये नित्य है. ये कभी खत्म नहीं होते. ये रहते हैं और फिर वापस से मैनिफेस्ट होते हैं. ठीक है. तो ये वर्ड आज समझ में आ गया ना कि ये नित्य है. प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है. तात्पर्य ये है कि वे
सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनका जन्म होता है, प्रकृति का जन्म होता है, ये पहले से ही है प्रधान के रूप में, और फिर वापस से मैनिफेस्ट होती है। तो ये दोनों का ऐसे नहीं कि वापस से जन्म हो रहा है, वो रहती है। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है। ये जो मटेरियल नेचर है, ये क्या है? ये एक्चुअली भगवान की ही एनर्जी है। भगवान की यूं तो असंख्य एनर्जी है, परंतु जो तीन एनर्जीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीन एनर्जीज कौन कौन सी है? मनुष्य प्रकृति, हाँ जी माता जी। रज नहीं नहीं, गुण, बज्जीव, थ्री। अंत अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। बिल्कुल ठीक है। एक होती है अंतरंगा शक्ति, एक होती है बहिरंगा शक्ति, और एक होती है तटस्थ शक्ति। ये तटस्थ शक्ति क्या है? ये है जीवात्मा। ये हम जीवात्मा है। तो हमारा क्या है? हम कभी कभी क्या होता है कि बहिरंगा शक्ति मतलब माया देवी से प्रभावित हो जाते हैं। और जब हम माया देवी से प्रभावित हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें लगता है हम इल्यूजन में आ जाते हैं। माया का काम ही है हमें कंफ्यूज करना। तो हमको कंफ्यूज कर देती है। तो क्या कहती है? तुम हो मालिक, तो इंजॉय तो तुम्हें करना चाहिए, ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए है। और हमको लगता है ये सब कुछ तो हमारे भोगने के लिए है। तो हम सब कुछ को भोगने के लिए बेवजह का बहुत मेहनत करते हैं और सब कुछ को भोगने में लग जाते हैं। तो जब भोगने में लग जाते हैं तो फिर क्या होता है? हम भूल जाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हम क्या है? नित्य दास है। एक्चुअली ये सब कुछ भी हमारे भोगने के लिए नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए है, बनाने वाले के लिए, भोगने के लिए है ये सब कुछ। ठीक है, हमारे लिए नहीं है। पर हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी बहिरंगा शक्ति से प्रभावित हो गए। अब कभी कभी ऐसे नहीं कि हम हमेशा उसी से प्रभावित रहते हैं। हम अंतरंगा शक्ति से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो जब अंतरंगा शक्ति से प्रभावित होते हैं तब हमें क्या करता है? तब हमें मन करता है कि हम भजन पूजा करें, हम भगवान के बारे में जाने, अपने बारे में समझे और अपना रिश्ता या संबंध को समझे। ठीक है, तो तीन शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तटस्थ जीवात्मा है जो कि कभी बाहर की तरफ आकर्षित होती है और कभी अंदर की तरफ आकर्षित होती है। ये हमारी मर्जी से हम इस तरीके से डोलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, अभी इतना तक हमको समझ में आ चुका है। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है। तो हम भी तो भगवान की शक्ति हैं। ठीक है, दोनों ही शक्ति हैं, किंतु जीव शक्ति श्रेष्ठ है। जो तटस्थ शक्ति है वो ज्यादा श्रेष्ठ कैटेगरी पे है बजाय की बहिरंगा शक्ति से। परंतु हम जब बहिरंगा शक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं और हमें लगता है सब हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, हमारे भोगने के लिए है। परंतु हमें क्या करना है? हमें करना है ये जो बहिरंगा शक्ति की जो फैसिलिटीज हैं उनसे हमें अंतरंगा शक्ति को समझ करके और सर्व करना है। मतलब हमें क्या करना है? हमें स्पिरिचुअल, हमें क्या करना है? हमें समझना है कि हम सेवक हैं और भगवान की सर्विस करना है। और सर्विस करने के लिए कुछ तो प्रॉप्स, पैराफिनीलिया चीजें चाहिए होती है। वो चीजें हमें इधर भौतिक जगत से मिलती है। तो जगत से चीजों को लेकर अपनी समझ से ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें मजा नहीं आएगा, हमारे को शांति नहीं मिलेगी, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। नहीं, जब हम कर रहे हैं भगवान के लिए तो हमें भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि बच्चा अगर माँ बाप को खुश करने के लिए पढ़ाई करता है तो उसके अंदर भी नॉलेज आती है, उसमें भी विजडम आती है। वो अगर माँ बाप के लिए अच्छा कैरेक्टर अपना बिल्ड कर रहा है तो उसका कैरेक्टर भी अच्छा हो रहा है। अगर वो अपने माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए वो कुछ भी कर रहा है तो उसको भी वो मिल रहा है। इसी तरीके से जब हम अपने परम पिता परमेश्वर कृष्ण के लिए जब कुछ भी कार्य करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो प्रसन्नता हमें भी होती है, हम सूखे नहीं रह जाते। ठीक है, तो किंतु जीव शक्ति श्रेष्ठ है। हम श्रेष्ठ हैं, इस प्रकृति से हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है, जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। ये ब्रह्मांड जब ब्रीद आउट करा तो भी ब्रह्मांड आया ना। उसके पहले से हम प्रधान के रूप में विष्णु की बैली में थे। ठीक है, विष्णु की बैली में थे। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी, हर वक्त नहीं, जब महाविष्णु चाहेंगे तब, ठीक है, पड़ी तब
ये महतत्व के द्वारा प्रकट हुए। महतत्व के द्वारा प्रकट हुए मतलब दृष्टि, भगवान ने, महाविष्णु ने दृष्टि डाली ना, दृष्टि बोलो महतत्व बोलो एक ही चीज है, दृष्टि डाली, तब इस ब्रह्मांड में प्रकृति और जीव मैनिफेस्ट हुए, उत्पन्न हुए। ठीक है, इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध है, अब जीव कहाँ रहते, महाविष्णु के उधर भीतर ही अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, प्रधान के फॉर्म में रहते हैं। और जीवात्मा जब रहती है तो क्या सब जीवात्मा एक हो जाती है या अलग अलग रहती है, ये बताइए। अलग 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 हर जगह अलग अलग रहती है। अभी कोई पूछे कि जीवात्मा महाविष्णु के अंदर रहती है तो उसको मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती है, जब इतना वहां तक पहुंच गई तो उसको मुक्ति, क्या वो मुक्त अवस्था में रहती है या बद्ध अवस्था में रहती है? बद्ध अवस्था में। कहेंगे बद्ध अवस्था में रहती है, क्यों? क्योंकि उसकी चित्त का परिवर्तन नहीं हुआ, उसने कितना कुछ भी कर लिया, उसका चित्त, अंदर चित्त में उसने कृष्णा को नहीं रखा, उसके चित्त का परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसकी कंडीशनिंग रही। क्या कंडीशनिंग रही? मैं ये करूंगा तो वो मिलेगा, ऐसे करूंगा तो वैसे होगा, ये मेरी कंडीशनिंग मेरी रही। मेरे को फिर भी रहा कि नहीं, मुझे ही भोगना है, मुझे ही अपना सब कुछ, मुझे ही इंद्रिय तृप्ति करना है, ये कंडीशनिंग मेरी, ये सब कुछ मेरे लिए है, मेरी ये कंडीशनिंग चलती रही। जब तक ये कंडीशनिंग चलती रहेगी तो जीव बद्ध अवस्था में रहेगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडीशन सोल रहेगा। जब उसके चित्त में परिवर्तन आएगा, चित्त में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तब क्या होगा, वो लिबरेटेड सोल हो जाएगा, और लिबरेटेड सोल होकर के फिर वो गोलोक भगवान के धाम पहुंच सकता है। तो फिर भगवान फिर एक मौका देते हैं बद्ध जीव को कि वो फिर से एक जीव, मनुष्य जीवन ले या जीवन ले, और फिर कर्मों को शुद्ध करके फिर उसके बाद में भक्ति करके और फिर मेरे धाम आ सके। तो क्या हर जीव जो वहां बैठा हुआ है वो मनुष्य का ही जन्म लेगा, या हर जीव जरूरी नहीं, वो नहीं, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। तो वो कैसी क्या चीज डिसाइड करेगी कि वो क्या जन्म लेने वाला है? उसके अपने कर्म। कर्म। जब वो वहां पे आके बैठा, उसके पहले वाले जो कर्म उसके थे, संचित कर्म, वो कर्म और उसकी इच्छाएं ही डिसाइड करेंगी कि उसको कौन सी बॉडी मिलती है। फिर वो अपनी सारी योनियों को पार करता हुआ फिर वो मनुष्य जीवन में पहुंचेगा, और उस वक्त भी अगर उसकी मर्जी होगी तो वो चूज करेगा कृष्णा को, नहीं मर्जी होगी फिर वो माया का संग करेगा, और फिर वो नीचे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और फिर ये साइकिल चलती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जो महामंत्र है वो इतना शुद्ध है कि जस्ट बिकॉज वो करने से हमारी चित्त की शुद्धि होगी, तो कृष्ण अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो आके बैठना चाहते हैं हमारे चित्त में, और जब वो बैठना चाहते हैं तो खुद ही अपना कमरा खुद से ही साफ करते हैं। साफ करते हैं मतलब अनर्थों को हटाते हैं, और फिर चित्त की शुद्धि होती है, और फिर भगवान बैठते हैं, फिर हमारे को वो बुद्धि देते हैं कि तुम ऐसे भक्ति करो, तुम ऐसे समझो चीजों को, और फिर हम वो समझते हैं, करते हैं, और फिर हम भी, हमारी भी इच्छाएं शुद्ध होती हैं। बेसिकली तो हम इच्छाओं से मारे जाते हैं, तो हमारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं, और फिर इच्छा शुद्ध होकर के और फिर हम भक्ति में लग के फिर हम संग चले जाते हैं। ठीक है, संग चले जाते हैं, छोड़ते नहीं भगवान कभी भी, संग चले जाते हैं। ठीक है, अब और चूंकि वे बद्ध है, कौन बद्ध है, जीवात्मा बद्ध है, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख होती है। उसको नहीं करनी सेवा, मुझे नहीं करनी, मुझे तो सब कुछ अपने लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि कर लिया माया का संग, अब बुद्धि हो गई भ्रष्ट, अब मुझे सब कुछ अपने लिए चाहिए। तो वो कितने लोग हैं, भगवान बाद में कहेंगे कितने लोग हैं जो एक्चुअली मेरे बारे में सुनना भी चाहते हैं। बहुत कम, अगर आप अपनी खुद की दृष्टि घुमा के देखेंगे तो बहुत कम लोग भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि भगवान इज द ओनली कंट्रोलर। ठीक है, वो सेवा करने से विमुख है, सेवा नहीं करना चाहते। ठीक है, कई बार हमको लगता है हम माला कर ले अपनी, हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, कृष्ण, तो हमें लगता है हम माला कर ले, यही तो है बस, माला ही तो है, तो हम माला कर ले, हमारा काम खत्म। ये पता है क्या है? ये ईगो है कि अब हमने अपना काम खत्म कर लिया। ये सर्विस नहीं है, सेवा नहीं है, ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता क्या है? जब हम सेवा करते हैं तब विनम्रता आती है। ठीक है, सिर्फ अपना काम खत्म खत्म करके हम आगे चल दें
वो भावना नहीं है, वो भावना कृष्ण को पसंद नहीं है। हमें सेवा में रहना है। ये बैठे हैं, ये सेवा है। ये हम 1 घंटा यहाँ बैठते हैं, ये सेवा है। और ये सेवा से ज्यादा सेवा भगवान को बहुत प्रिय है। ये सेवा, ये बहुत प्रिय है कि हम भगवान के बारे में सुनने के लिए अपने को यहाँ जमा के बैठे हैं। आसान तो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि माया उसी को देखती है जो सेवा करने चला है। परंतु ऐसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि माया के ऊपर, माया किसकी शक्ति को फॉलो, किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे? कृष्ण के। तो कृष्ण बोलेंगे ना, जैसे हम किसी के घर गए, सपोजिंग उनके यहाँ पे डॉग्स हैं, ठीक है, हम कितना ही बोलेंगे कि नो नो नो, वो डॉग हमारी सुनने वाला है ही नहीं। परंतु अगर वो हम अपने फ्रेंड है हमारे, तो हम उनको बोलेंगे प्लीज को बोल दो, प्लीज साइड में हो जाए। वो एक बार बोलेंगे ना नो, चुपचाप से वो अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से माया जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सुनेगी। हम कितने बोलेंगे हम, या हम दबंग बन जाए, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, माया और माया को चैलेंज नहीं कर सकते, और ना ही माया को ऑर्डर कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड को बोल सकते हैं कि प्लीज अपने डॉग को संभालो। इसलिए कहते हैं हम कृष्णा को बोल सकते हैं प्लीज माया को संभाल लो। सिर्फ वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इस तरह से उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि जीव जो है उसका चित्त की शुद्धि नहीं हुई है। और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं हो जाए, तब तक से हमें वैकुंठ लोक में एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। जब जब प्रकृति मैनिफेस्ट होती है, जब जीवात्मा उस प्रकृति में जाकर के सिचुएटेड होती है, मतलब कि जब ये पूरा रचना हुई, तब एक और चांस दिया जाता है कि हम समझे बातों को और हम सही चीज को पकड़े और फिर भक्ति करके हम अपने धाम पहुंच जाएं, क्योंकि वही हमारा परमानेंट प्लेस है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। इस ये क्या संसार बनाने, क्या गाना, संसार बना ले क्या तेरे मन में समाई, क्यों तूने ये दुनिया बसाई, जो भी ये गाना है, क्यों बसाई? दुख देने के लिए नहीं बसाई। भगवान को हमसे कोई चिढ़ नहीं है कि भुगतो अब तुम, ऐसे कुछ नहीं है। इस दुनिया, ये संसार की संरचना, ये सृष्टि इसलिए हुई कि हम अपने आप को समझ सके, हमारा संबंध समझ सके, करना क्या है, करना कैसे है, और वापस निकल जाए, बस इसीलिए बनी है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजाक नहीं चल रहा है ये, कि कृष्ण तो, हम तो पहली बात समझते ही नहीं कि ये कृष्ण ने ही भगवत गीता बोली है। हम इसको मजाक में ले लेते हैं। हमको लगता है कि कोई, अच्छा ठीक है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा आदमी, मनुष्य, पुरुष, उसने बोल दी होगी। कौन इतना इंटेलिजेंट हो सकता है? हम ये भगवत गीता कब से कर रहे हैं? हमने कभी सेशन स्टार्ट किया था, साल भर से तो ऊपर हो चुका है। अभी भी अगर हम बोले, मैं बोले 2.7 पॉइंट, अब हम बोल दे तो याद नहीं होगा आपको क्या? मुझे भी याद नहीं है। ये इसके पहले वाले श्लोक हम बोले तो हमें भी याद नहीं है। तो इट इज नॉट द फीचर ऑफ एन इंटेलिजेंट मैन कि वो ये इतनी भगवत गीता 45 मिनट से बोल दे और अर्जुन 45 मिनट में समझ ले। और हम तो कब से करें, अभी तक हमारे को हर दिन नया ही लग रहा है। तो इट इज नॉट द फीचर ऑफ एन इंटेलिजेंट मैन, परंतु ये भगवान ने ही बोला है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि हर कलयुग के पहले हर द्वापर में कृष्ण आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या कि हर द्वापर में कृष्ण आएंगे और ये सारी लीलाएं करेंगे? क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा है कि ये तो साइकिल चलता रहेगा, हर द्वापर में आएंगे? यस या नो? नो। हर द्वापर में नहीं आने वाले। अरबों, 8 अरब, 8.64 अरब युगों के, मतलब के बाद में, एक युग में, एक द्वापर में भगवान आते हैं। ब्रह्मा के दिन में, एक दिन में एक बार आते हैं। और कितने युग का साइकिल चलता रहता है ना, आसान थोड़ी ना है। भगवान एक युग में आते हैं। वो तो हम फॉर्चुनेट हो गए कि अभी वाले युग में कृष्ण आए थे, तो हमें सब कुछ मजाक लग रहा है। हम बोलते हैं हाँ तुम ही तो खड़े हो गए वहां पे जब कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई थी, तुम्हें कैसे पता? ये सब हम, इस मजाक से हम ऊपर उठ के थोड़ा सीरियस होना चाहिए, तभी हमें भक्ति में आगे बढ़ेंगे। कि कितना मूल्यवान है ये जीवन और कितना बेवकूफी में हम इसको वेस्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस माता जी, मैं तो अभी तक यही समझती थी कि जो युग है, त्रेता युग में हर समय श्री राम आएंगे, और द्वापर युग में हमेशा श्री कृष्ण आएंगे, कल युग में हमेशा कली आएंगे। अभी तक तो यही समझते थे। यस माता जी, यही बात है कि आप देखिए ना, ब्रह्मा के एक दिन में, एक कल्प में भगवान आते हैं, ठीक है। और वो कितने हजार उसका साइकिल चलता रहता है।
आप 8.64 बिलियन ईयर्स के में एक बार आते हैं कृष्णा, और हमें लग रहा है मजाक क्योंकि अभी आके गए हैं। और ये नहीं कि इसके पहले वाला जो वो द्वापर से जो था त्रेता की, उसमें राम आके गए, कौन से वाले में आके गए पता ही नहीं है। तो इसलिए इट इज नॉट फनी एंड इट इज नॉट, भक्ति इज नॉट अ जोक। और इस मनुष्य जीवन को बहुत आराम से समझना है कि बहुत मुश्किल से मिलता है हमें ये। फिर हम कब प्रधान में चले जाएं, फिर कब मर्जी होगी भगवान की तब वो दृष्टिपात करेंगे, तब प्रकृति प्रेग्नेंट होगी, उसमें हमें प्लान किया जाएगा। फिर हम कैसे, जीवात्मा कैसे बनेगी, कौन सी बॉडी लेती है, भगवान ही जाने की, भगवान नहीं जानते, हम तो जानते नहीं कि हमने उस वक्त मरते वक्त क्या इच्छा करी थी, है ना। राजा जो महाराज भरत जो थे, इतने महान, सब कुछ इतने तरीके से किया उन्होंने, उनकी इच्छा लास्ट मोमेंट पे सांस जो थी वो हिरण के बच्चे पे अटक गई। गलत तो था नहीं, क्योंकि उनमें भी इमोशंस थे। एक न्यूबॉर्न बच्चे को देख के उनमें भी इमोशंस आ गए थे कि बेचारा कैसे अपनी कर पाएगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सबका टेक केयर कर रहे हैं। पर उनकी उसमें चली गई, क्या है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब तक आसक्ति रहेगी तब तक हम हमारा जन्म ले, हम इमोशंस होने चाहिए बिल्कुल, परंतु आसक्ति नहीं रखनी है, आसक्ति हटानी है। अपने चित्त में भगवान को बसाना और आसक्ति हटानी है। आगे हम बढ़ते हैं। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है। जीवात्मा एक्चुअल में परमेश्वर का अंश है, पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव, रिबेल करना है। हमें भी फैमिली चाहिए, इवन वी वांट टू लव, इवन वी वांट टू बी लव, हमें भी रूल करना है। आप ही आप रूल करते रहोगे, ये रिबेल का नेचर हो जाता है हमारा। हम करते ना, अपने पेरेंट्स भी रिबेल करते हैं, तो हमारा जीवात्मा का ये समर्पण नहीं है, रिबेल का नेचर होता है। इस नेचर की वजह से, लेकिन अपने विद्रोही नेचर स्वभाव की वजह से वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। हम भौतिक जगत में घूमते रहेंगे, कंडीशन रहेंगे। हमने अपने देखा है घर में, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे हमसे क्या मतलब है। शास्त्र में जो लिखा है, गुरु साधु शास्त्र जो कह रहे हैं, वो चुप से करते जाना है बस। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। अब ये नहीं सोचना हम कब आए, क्या हुआ होगा, हमारी लास्ट थॉट क्या रही होगी। फिर उसके बाद हम कई बार क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम पिछले बर्थ में जाते हैं, कोई एक वो होती ना, एक साइंस है जिसमें हम पिछले जन्म पे जाना चाहते हैं। एनीवे, तो मतलब ये सब है ना, हमें जाने की जरूरत नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब जाना चाहते हैं कि हम क्या थे, कैसे थे, ये सब फालतू बातें, ये सब नहीं। अगर ये करना होता तो भगवान ऑलरेडी हमें वो याद दिला के भेज देते। नहीं दिलाया ना, तो अब आगे बढ़ना है हमें। कौन से मच्छर ने काटा, उस मच्छर की मैं जान लेके रहूंगा, मेरे को डेंगू हो गया, उससे कोई फायदा नहीं है। मच्छर ने काटा, हो गया, आगे बढ़ो, क्या मेडिसिन लेनी है उससे करो, लो और ठीक हो जाओ। इससे कोई फायदा नहीं। हम पहली बार कब आए होंगे, कौन सी सृष्टि, हमने कैसे जन्म हुआ, इसका कोई आंसर नहीं है। अब हमको आ गए ना, अब आगे बढ़ना है, बस यही एक तरीका है। कोई आंसर नहीं है इसका, शास्त्र में ये क्लियर नहीं दे रखा है, ठीक है। किंतु किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आया जीव, इसको पता करने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों। भगवान को सब पता है, हमें नहीं पता, भगवान को सब पता है। शास्त्र में भगवान का वचन है, शास्त्र में लिखा गया है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट है, वे कठिन जीवन संघर्ष करें। अगर मैं प्रकृति से इम्प्रेस्ड हूँ, वाओ कितनी चीजें हैं, मुझे तो सारी दुनिया घूमनी है, सारे पहाड़, सारे नदी, सारे सब घूमना है, सब जगह जाना है। आई हैव टू टेक अ वर्ल्ड ट्रिप, 10 बार घूमना है। क्योंकि यही कहा जाता है ना कि घूमो तो एक्सपोजर मिलेगा, घूमो तो, हाँ यस ऑफ कोर्स, घूमो एक्सपोजर, क्या मतलब कि ये कि जानो, इसमें भी एक्सपोजर मतलब क्या मिलेगा, ये जानो कि प्रकृति भगवान ने कितनी सुंदर और कितनी विशाल बनाई है। ये जानने के लिए घूमो, ये सब कोर्स घूमो, परंतु समझो तो सही कि आपको करना क्या है, इस जीवन में आ ही गए तो करना क्या है, ठीक है। तो हमको पाना बहुत है, तो हमारा संघर्ष भी बहुत ज्यादा हो जाता है। खूब कमाएंगे, खूब हम खर्च करेंगे, और हमारे लिए नहीं, अपने, हम कम से कम 7 जनरेशन के लिए कमाएंगे। वो 7वें जनरेशन को आपके नाम, अता पता कुछ ही नहीं पता होने वाला है, पर हम अपने जीवन को हम वेस्ट करे जा रहे हैं। तो एक्चुअली
भौतिक जगत में कहा जाता है कि आप क्या करो, आप दूसरों के बारे में सोचो, आप दान करो, ये करो। तो हम किसी को भी कुछ भी दान करते हैं, हमें पता ही नहीं है वो दान के पैसे का वो क्या करने वाला है। अगर उसने 1 रुपए की भी या 10 रुपए की भी, आई डोंट नो जितने की भी उसने अगर पी ली देसी दारू भी, तो कर्म आप पे लगता है, वो हम समझते ही नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत दयालु हैं, हम तो उसको 10 रुपए देके हमने उसकी मदद कर दी। अगर उसने अन्न शन्न कुछ भी खा लिया, कर्म आप पे आ जाता है। तो हम ऐसे हल्का सा उसकी मदद करके उसकी मदद नहीं कर रहे जब तक हम श्योर नहीं होते वो किस चीज में पैसा यूज कर रहा है। तो इसलिए ऐसे ही मदद भी नहीं करनी है और यहाँ पे। माता जी, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे आप सैलरी देते हो अपने स्टाफ को, है ना, हाँ, वो तो आप स्टाफ है आपका, तो देनी पड़ेगी, और वो स्टाफ तो ड्रिंक करता है, वो आप दया नहीं कर रहे हो, वो आप सैलरी दे रहे हो। आप ही इज वर्क फॉर यू, वो हमको नहीं लगेगा। वो आपको खत्म करना है। नहीं, वो सर्विसेज खरीद रहे हैं हम। हाँ, यू आर पेइंग फॉर देयर सर्विसेज, दैट इज। तो जैसे ना हम कर्म को इक्वलाइज करें, वो यू पेइंग, किसी से फ्री में कुछ भी नहीं लेना। इसलिए प्रभुपा जी कहते हैं कि आप सब्सिडाइज ले लो, पर आप ले करके उस कर्म को फिनिश कर दो। सो स्पिरिचुअल जगत में कहते हैं कि यू हैव टू बी सेल्फिश। सेल्फिश मतलब पहले अपना देखो, पहले अपनी भक्ति कर लो, फिर फिर दूसरों के लिए आप करना शुरू करो, ठीक है। देन उसके बाद में आप दया करो। सॉरी, अब बस हम खत्म हो रहे हैं, इट्स लाइक रियली लेट। जो प्रकृति द्वारा इम्प्रेस्ड है, फिर उसको मेहनत भी बहुत करनी है, और वो यही करता रहता है। वो कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, कठिन ही कर रहे हैं वो। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से ये निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे विकार जो होते हैं, विकार मतलब कभी गुस्सा आ रहा है, कभी दया आ गई, कभी हम झला गए, कभी ईर्ष्या हो गई, कभी जो भी कुछ हमारे जो ये विकार है वो क्यों हो रहे? क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों में रह करके हमें विकार कर रहे हैं। प्रकृति है, यहाँ पे हम कुछ भी करते हैं वो गुणों में रहकर करते हैं। क्या गुण है? कभी हम सतोगुण में हो गए तो हमने किसी पे दया कर दी, कभी हम रजोगुण में हो गए, मतलब अपनी हम लिमिट नहीं पता होती है, तो पैशन में होते हैं हम, तो हमने किसी में बहुत गुस्सा कर दिया। और कभी हम तमोगुण में हो गए, तमोगुण में तो वो लोग होते हैं, हम इतना नहीं होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको सुनना ही नहीं है कि राइट और रॉन्ग क्या है, हम जो करें बिल्कुल ठीक करें, वो तमोगुण में होते हैं। तो हम इन गुणों में रह करके अपने विकारों से खेलते रहते हैं या विकारों से जूझते रहते हैं। विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कभी हम कुछ थे, कभी हम कुछ। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ये विकार होते हैं। ये विकार कहाँ से आ रहे हैं? ये विकार प्रकृति के गुणों से आ रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं ये प्रकृति के गुणों से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि अभी अभी इसका गुस्से का अभी भी जन्म हुआ है, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर ये सब होते हैं, और हमारे अंदर कभी ये आता है, कभी वो आता है। इसी तरीके से महाविष्णु के अंदर ये प्रकृति भी होती है, और कभी वो मैनिफेस्ट होती है, और कभी भगवान मैनिफेस्ट करते हैं, कभी नहीं करते। जैसे हम कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते, वैसे भगवान भी कभी प्रकृति को मैनिफेस्ट करते हैं, कभी नहीं करते। ये कोई सिस्टम नहीं है, जब भगवान करना चाहते हैं तो करते, नहीं करना चाहते। ऐसे हम गुस्सा करते हैं, करना चाहते हैं, हम चाहने से ज्यादा कहता हमारे को वो गुण रूल करता है, तो हम गुस्सा कर देते हैं। हम पोजेस्ड हैं, इसलिए हम इज इट ओके, मतलब ये गुस्सा वगैरह सब विकार जो है हमारे अंदर है, और हम प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर इसको बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से महाविष्णु के अंदर प्रकृति है, जन्म नहीं हो रहा है उसका, ऐसे है, ऑलरेडी है। जब वो चाहते हैं तब वो बाहर आती है। इज इट ओके? बस इतनी सी बात है, ये लाइन का ये मतलब है, ठीक है। आप इसको जरूर पढ़िएगा, अब कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप जरूर पूछिएगा कल में, ठीक है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है, इसके अंदर ही रहते हैं, ठीक है। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। मेरे इस बॉडी में ये विकार निकल रहा है, अगले की बॉडी से कुछ और विकार निकल रहा होगा, तो ये शरीर के विकार शरीर के हैं, ये आत्मा के नहीं है। अंडरस्टैंड? ये विकार Yes. शरीर है, आत्मा के नहीं है, ठीक है। तो आत्मा हर में अलग अलग है, और वो सब मतलब ये विकार शरीर के हैं। सारे जीव एक से हैं, मतलब सारे जीव पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। वन कृष्णा, ये सारे जीव पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, ठीक है। ये मतलब एक से, मतलब एक से सारे जीव हैं, ये मतलब, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? लास्ट लाइन आपने बोली, ये बहुत सही बोली मैम माता जी,
क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने ये समझा कि सब आत्मा एक ही जैसी हैं। तो ऐसे क्यों कहते हैं कि कोई दुष्ट आत्मा है, कोई अच्छी आत्मा है? तो ये वो नहीं है, वो गलत अर्थ हुआ। ये है कि एक से, मतलब कृष्णा से सब है। ये आपने जो लास्ट बोला, ये तो बहुत ही बड़ी चीज है। हम सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन कृष्णा है। वन कृष्णा के हम सब पार्ट एंड पार्सल हैं। और ये जो इमोशंस हैं, ये शरीर के विकार है। विकार है मतलब अंदर रहते हैं, पर जब हम इस गुणों से के संपर्क में आते, कभी सतोगुण से आए तो हमारा कौन सा विकार निकला, ये भी विकार है। कौन सा विकार निकला? हम अननेसेसरी किसी पे बहुत दया कर रहे हैं, तो ये हमारा सतोगुण का विकार हो गया। या हम कभी पूजा करें तो ये सतोगुण का विकार हो गया। और कभी हमारा तमोगुण का विकार क्या हो गया कि हमें लिमिट पता ही नहीं, मतलब हमको कुछ सुनना ही नहीं है, तुम्हारे भलाई के लिए है, हमें नहीं सुनना, अपना अपना तुम लेक्चर अपने पास रखो। ये हो गया तमोगुण का विकार। रजोगुण का क्या है? हमें पता ही नहीं कितना कमाना है, कितना खाना है, कितना एंजॉय करना है, कैसे एंजॉय करना है, कितना खर्च करना है, पता ही नहीं। ये पैशन, मेरी जब तक वाहवाही हो रही, मैं करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ, करते, ये पैशन, ये विकार होता है passion का। ये जो विकार है, ये निकालते हैं प्रकृति, जीवात्मा, सब निकालते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। लेट्स मूव ऑन क्विकली।